नमस्कार। आज मैं सोसाइटी से रिलेटेड कुछ मुद्दे लेके आया हूँ जो आमतौर पे दबके रह जाते हैं और लोगों को उससे परेशानी होती है और वो कुछ कह भी नहीं पाते। ये ऐसे मुद्दे हैं जो गाहे बगाहे इधर उधर कई बार डिस्कस होते हैं लेकिन उनका रेड्रेसल नहीं हो पाता। सारे चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स हैं जो और मीडिया के जो मित्र हैं और जो कंसर्न लोग हैं, अगर इसको देखेंगे तो उनको इसमें से कुछ मुद्दे जरूर मिल जाएंगे। तो ये जो मुद्दे हैं उसको एक एक करके ले रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा है कि चंडीगढ़ में अभी कुछ दिन पहले पावर टैरिफ को इंक्रीज करने की बात अनाउंसमेंट आई है। उसके हिसाब से जो लोएस्ट जो स्लैब है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके ऊपर 25 पैसे पर यूनिट की इंक्रीज की गई है। ये कहने को तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा और जो गरीब तबका है, जो गरीब कंज्यूमर है, जो छोटा कंज्यूमर है, उसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ मोहाली में 300 यूनिट फ्री हो रही है इसी महीने से। तो देखने में ये आया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चंडीगढ़ में तो पानी और बिजली और गार्बेज वगैरह की सारी चीजें महंगी हैं, तो हम क्यों ना इसको अपने घर को मोहाली में शिफ्ट कर लें। तो ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न जो हैं हमारे प्रशासन है, वो इसकी तरफ ध्यान दे तो अच्छी बात है। दूसरा इश्यू है कि कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में जिस पेड़ के नीचे हादसा हुआ था और एक हमारे चंडीगढ़ की बच्ची की डेथ भी हो गई है, दूसरे कुछ लोग सफर कर रहे हैं, उस पेड़ को कल काट दिया गया है। काट क्या दिया गया? उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया गया है। यहाँ मेरा एक पॉइंट जो मैं सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ वो ये है कि चंडीगढ़ पुलिस ने चाहे अननोन आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज की हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी कमेटी बनाई थी जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। उस कमेटी को जस्टिस चौहान की कमेटी में मर्ज कर दिया गया है। जस्टिस चौहान की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बाहर आने वाली बाकी हैं। तो ऐसे में उस पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ के दूर करना, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी और कहीं ना कहीं इसको जो सिचुएशन से भागने वाली बात होती है। क्योंकि FIR लॉन्च होने के बाद जब कमेटी की जो इन्वेस्टिगेशन होने के टाइम पे अगर उस पेड़ को उखाड़ के दूर कर दिया गया है तो वो पेड़ उखड़ के गिरा क्यों, उसके कारण क्या थे, जिम्मेवारी किसकी थी, वो चलो एक अलग बात है। लेकिन वो पेड़ क्यों गिरा था? दीमक ने खाया था, जड़ें कमजोर थी, या उसका जो स्टेज बना रखा था उसको वो गलत था, या पेड़ इम्बैलेंस हो गया था? वो सारी की सारी चीजें अब दब के रह जाएंगी और ये जो कमेटी बनी है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सरकार ने उस पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ के एक गलत मैसेज दिया है। तीसरा इश्यू है कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ का है, वो फेमस है। मैंने ये वीडियो सोचा था कि वहां पे जाके रिकॉर्ड करूंगा लेकिन मुझे बताया गया है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जाके परमिशन लेने के बाद पिक्चर्स तो खींची जा सकती हैं, फोटो खींची जा सकती हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाया जा सकता। ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात है कि पहली बात तो बिना परमिशन के वहां जाया नहीं जा सकता, परमिशन लेके भी एक टाइम फिक्स है उस पे जाया जा सकता है, और फिर वहां पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता। तो परमिशन से सिक्योरिटी में क्या फर्क पड़ता है और वीडियो बनाने और पिक्चर लेने में क्या फर्क है, ये भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, कंसर्न लोग हैं, वो इसको समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे अगला मुद्दा यह है कि आजकल चंडीगढ़ में राउंड अबाउट्स की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। 6 राउंड अबाउट्स की हमने उस मुद्दे को उठाया है, सारे ध्यान में लाया है। उसके ऊपर कुछ जगह पे 5-6 जगह पे रोड के चारों तरफ, मानी कि रोड के 4 रास्तों पे टेबल टॉप बनाए जा रहे हैं।
वो टेबल टॉप के लिए पब्लिक को बहुत बार तो पता ही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आजकल बरसात बहुत तेज हो रही है, तो बरसात के टाइम में इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीजें बनाना जो है अपने आप में बहुत ज्यादा एक प्रश्न पैदा करता है। और प्रशासन को चाहिए कि ये जो सब कार्रवाई है वो अपनी मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट से या जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है उनसे बात करके तभी ये इन इश्यूज के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, राउंड अबाउट्स की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके ऊपर ध्यान दे और इसको फिलहाल इसको बंद करे, ताकि ये जो काम है बरसात के बाद ठीक तरीके से किया जा सके। इससे अगला मुद्दा जो अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ प्रशासन में कुछ ऑफिशियल्स की ट्रांसफर हुई है जो 3 साल से ज्यादा एक जगह पे, एक ही पोस्ट पे और एक ही दफ्तर में लगे हुए थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों की ही ट्रांसफर की है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी उस दायरे में आने से बचे हुए हैं। तो मैंने एक 11/6 को, पिछले महीने की 11/6 को एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी। ये पूछा था कि कितने आप सारे अपने एम्प्लॉयज की लिस्ट दो जो 3 साल से ज्यादा एक ही पोस्ट पे, एक ही दफ्तर में लगे हुए हैं। बहुत सारे दफ्तरों ने वो इन्फॉर्मेशन अभी दे दी है मेरे पास, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा जो होम डिपार्टमेंट है जहां से ये सारी बातें चलती हैं, उस डिपार्टमेंट के एक सीपीआईओ ने ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। और मना इसलिए कर दिया कि उसने कोई सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लगाई है, मेरे को लिख के दिया है कि जजमेंट के कारण हम नहीं कर सकते। मैं एक इस वीडियो के थ्रू, इस बातचीत के थ्रू ये पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट इस तरह का है तो चंडीगढ़ प्रशासन या भारत सरकार अपने डीओपीटी के जो वेबसाइट है उसके ऊपर सारे भारत के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और कितने भी तमाम सारे अफसर्स के उनकी सारी डिटेल वहां पे क्यों डाल रही है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल क्यों डाल रही है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट मेरे लिए उन्होंने कोट किया है, वो जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ पिक एंड चूज करके मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको कोट किया है। वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट होता जो भारत सरकार क्योंकि उसको मानती, तो भारत सरकार ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे क्यों डालती। दूसरी बात यह है कि सिर्फ होम डिपार्टमेंट को इससे दिक्कत है, बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के 60 से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं, उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सबने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये भी मैं इस वीडियो के द्वारा आपके सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये ऐसी जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। इससे अगला जो मुद्दा है वो ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले लोकसभा और राज्यसभा से ये पूछा था कि हमारे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल के जो एमपी हैं उनकी अटेंडेंस क्या है, उन्होंने कितने बिल रेज किए हैं, उन्होंने कितना मेडिकल एक्सपेंसेस वहां से रीइंबर्समेंट लिया है और उनकी छुट्टियां कितनी हैं लोकसभा और राज्यसभा से। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा है वो सुप्रीम चीज है, जब वहां से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से सारी चीजें फेयर एंड स्क्वायर मिलेंगी, लेकिन उन्होंने इतना गोल गोल घुमाया। इतनी लेटर मुझे आई हैं उनकी, सारा कुछ करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ ग्रोस मेडिकल एक्सपेंसेस की डिटेल दी है, लेकिन किस एमपी ने, पंजाब हरियाणा के एमपीज ने कितना वो विड्रॉ किया, कितना उन्होंने रीएम्बर्समेंट लिया, कितनी उन्होंने छुट्टियां ली, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इतना गोल गोल घुमा के रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, लाल फीता सही नजर आई कि लोकसभा और राज्यसभा में है। और उन्होंने कहा कि हम इतने एमपीज के बारे में नहीं बता सकते। फिर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दो एमपी का नाम चुना, किन्हीं का
रैंडम उठाया और मैंने उनसे लोकसभा से पूछा कि आप इनका मुझे लीव्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, फॉरेन विजिट, उनकी जो डिबेट में जो पार्ट है वो सब बता दीजिए। लेकिन उन दो के बारे में भी उन्होंने वही गोल गोल जवाब दे दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोकसभा और राज्यसभा से ये नहीं पूछ सकते कि हमारे जो एमपी हैं वो वहां पे कितना खर्च लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, बीमार रहते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस लेते हैं, या फॉरेन विजिट करते हैं, या वो उनकी जो अटेंडेंस है वो क्या है। ये मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात हुई है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए थी। इससे अगला इशू है जीएसटी का। कुछ दिन पहले अच्छी बात हुई कि चंडीगढ़ में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई जीएसटी काउंसिल की, तो उन्होंने उसमें कुछ काफी सारी जो एग्जम्पशंस थी वो विड्रॉ कर ली। एग्जम्पशन विड्रॉ करने का मतलब ये है कि काफी सारी आइटम जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो उनके ऊपर जीएसटी लगना शुरू हो गया। तो एज ए लेमैन, एज ए कॉमन रेजिडेंट हमने भी सोचा कि जीएसटी लग जाएगा, अब ये चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन जब एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछा कि क्या महंगाई पे फर्क पड़ेगा, क्या बात होगी, तो उससे हमें ये पता चला, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार टैक्स लगा रही है और महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसके पीछे मैकेनिज्म ये है, सरकार एग्जम्पशन विड्रॉ इसलिए कर रही है क्योंकि जो लोग इन एग्जम्प्टेड आइटम्स में डील कर रहे हैं तो वो अपनी परचेज पे जीएसटी पे करके आ रहे हैं। जो जीएसटी उन्होंने पे किया है वो उनको रिएम्बर्समेंट नहीं मिलती, वो जीएसटी उनकी जेब से चला जाता है। लेकिन जब अब उनकी सेल के ऊपर जीएसटी लगा तो वो जीएसटी जो उन्होंने सेल करके कलेक्ट किया था, अब वो जो उन्होंने पहले जीएसटी जो पे कर रखा था वो उसमें से घटा सकते हैं। ये उनकी एक टर्म होती है जिसके अंदर वो जीएसटी उनका रिएम्बर्स हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स लगने से दुकानदारों को बहुत फायदा हुआ। तो इसलिए सारे कंज्यूमर, सारे रेजिडेंट इस बात का ध्यान रखें कि जिस जिस चीज की एग्जम्पशन हुई, विड्रॉ हुई है, वो चीजें जरूरी नहीं है उतनी महंगी होंगी। सो आप अपना चेक रखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डिपार्टमेंट से बात कीजिए और इस तरह का जो है जो रेट के बढ़ने की जो बात है वो दिमाग से निकाल दीजिए। ये मेरा एक प्रयास है। इसको मैं कहता हूँ कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने आपको बताया है। इसका प्रोग्राम का नाम भी आसपास ही रहेगा। आपको अगर भी ये पसंद आए, आपके ऊपर कोई कमेंट हो, अगर कुछ कहना चाहते हैं या कोई और इश्यूज के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, कृपया करके मुझे बताइए और हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी बने और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये प्रोग्राम आपको लगातार मिलता रहे। आपके कमेंट्स का, आपके जो सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।